अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ थे वो हमने पढ़े और जो बाकी टर्म्स रह गए हैं वो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हाउस कीपिंग के, तो उसमें क्या है, पहले सैनी बिन्स। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी क्या हो गया। हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी एक लैंग्वेज है। यह टर्मिनोलॉजी एक लैंग्वेज है जो स्पेसिफिक फील्ड में यूज़ होती है। जैसे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल साइंस के अंदर साइंटिस्ट्स अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो साइंसी नाम देते हैं चीज़ों को। तो वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना टर्मिनोलॉजी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी टर्मिनोलॉजी अलग है, जिनके अलग नाम से हैं, और बाहर की दुनिया में उनको अलग नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी है, कौन से टर्म्स हैं, कौन से अलग अलग नाम्स हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ सैनी बिन्स। सैनी बिन्स क्या है? स्मॉल मेटल और प्लास्टिक कंटेनर। ये एक कंटेनर होता है, चाहे वो मेटल का हो या प्लास्टिक का हो। ये वॉशरूम के अंदर यूज़ होता है फॉर वेस्टेज मटेरियल। अगर गेस्ट को कुछ वेस्टेज मटेरियल फेंकना है, ठीक है, तो वो इस कंटेनर के अंदर डालता है, क्योंकि वो फ्लश नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेस्टेज मटेरियल फ्लश करने से फ्लश पॉइंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए वहाँ पे कंटेनर रखा जाता है जिसको हम डस्टबिन भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर वेस्टेज मटेरियल डाला जाता है। इसके बाद है वैनिटी यूनिट। वैनिटी यूनिट क्या है? वॉश बेसिन आपने देखा ही होगा, आपके घरों में भी, वॉशरूम में भी वॉश बेसिन होगा। तो वॉश बेसिन के बिल्कुल ऊपर एक मिरर लगा हुआ होता है दीवार पे, और नीचे वॉश बेसिन के नीचे वार्डरोब बनाया जाता है। हमारे घरों में तो नहीं होगा, बट होटल के अंदर एक वार्डरोब होता है, ठीक है। उसके अंदर बाथरूम सप्लाईज रखे जाते हैं, लाइक टूथ ग्लासेस हो गए, सोप है, डेंटल किट्स है, शेविंग किट्स है, टॉवल्स है। ये सारी सप्लाईज जो हैं ये उस वार्डरोब के अंदर रखे जाते हैं। उसको वैनिटी यूनिट बोलते हैं। इसके बाद है ओटोमैन। ओटोमैन क्या है? सोफ़ा विदाउट अ बैक। ये एक सोफ़ा होता है जिसका बैक नहीं होता। तो ये किस लिए यूज़ होता है? अगर गेस्ट सोफ़े पे बैठा है या चेयर पे बैठा है तो ये बिल्कुल उसके सामने रखा जाता है, जिसके ऊपर गेस्ट अपने पैर या अपने पाँव आराम से रख सकता है। उसको ऑटोमैन बोलते हैं। इसके बाद है पीएच स्केल। पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस स्केल से क्या होता है? ये इंडिकेट करता है एसिडिटी या अल्कलिनिटी ऑफ सब्सटेंसेस। जो केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनकी एसिडिटी रेट ये पीएच स्केल इंडिकेट करता है, ओके। तो इसके बाद है ड्यूएट्स। ड्यूएट्स क्या है? क्यूल्ट्स फिल्ड विद डाउन फेदर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, आल्सो रेफर्ड समवन एज कंफर्टर्स। डिविट्स क्या होता है? जब बेड तैयार हो जाता है तो बेड के ऊपर एक डिविट लगाते हैं जिसको हम ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंथेटिक फाइबर या फाइबर का बना हुआ होता है। तो ये समटाइम्स कंफर्टर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है डच वाइफ। डच वाइफ क्या है? डच वाइफ भी एक चीज़ है जिसको हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर डच वाइफ बोलते हैं। ये एक अलग टर्म है सिविंग किट की। सिविंग किट जो है, सिविंग किट के अंदर सुई धागा आता है, ये भी गेस्ट सप्लाईज में आता है। तो सिविंग किट में सुई धागा आता है, उसका जो अलग नाम है हाउस कीपिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर, उसको डच वाइफ बोलते हैं, ओके। गेट इट। इसके बाद है क्रिंकल शीट। क्रिंकल शीट क्या है? अ डिस्टिंक्टिवली वून शीट यूज्ड टू कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्लैंकेट। इट इज़ नाउ कॉल्ड ए थर्ड शीट। जो क्रिंकल शीट है इसको आज के टाइम में थर्ड शीट बोलते हैं। तो ये शीट किस लिए यूज़ होता है? जो ब्लैंकेट होता है, ठीक है, ब्लैंकेट को जो कवर करने के लिए शीट होता है, जो ब्लैंकेट का कवर होता है, जैसे पिल्लो का पिल्लो कवर हो गया, ब्लैंकेट का ब्लैंकेट कवर हो गया, तो उस ब्लैंकेट कवर को क्रिंकल शीट या थर्ड शीट बोला जाता है। इसके बाद है क्रिब। क्रिब क्या है? अ कॉट फॉर बेबीज प्रोवाइडेड टू गेस्ट ऑन रिक्वेस्ट। ये एक कॉट होता है। अपने आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब हमारे घरों में बेबी होता है, बेबी पैदा होता है, तो उसके लिए हम एक कॉट लाते हैं, एक क्रिब लाते हैं, जिसके अंदर उसको रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही गेस्ट के ये सप्लाई देते हैं अगर गेस्ट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही रूम्स के अंदर नहीं होता, रूम सप्लाई के अंदर ये नहीं आता है। अगर गेस्ट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे क्रिब चाहिए या मुझे कॉट चाहिए, तो उसको ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है स्कैंटी बैगेज। स्कैंटी बैगेज क्या है? अ रूम स्टैट्स इंडिकेटिंग अ रूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय गेस्ट। एक ऐसा रूम जो ऑक्यूपाइड होता है, जिसके अंदर गेस्ट होता है, विथ लाइट लगेज, जिसके साथ में सामान बहुत ही कम होता है। तो इन केस में क्या होता है?
गेस्ट जब चेकआउट करता है वो इन्फॉर्म नहीं करता फ्रंट ऑफिस पे, चाहे उसने बिल पे की होगी या नहीं की होगी, तो वो ऐसे ही विदाउट इन्फॉर्म करने बिना वो चला जाता है। तो सेकेंडरी बैगेज उसी को बोलते हैं वो गेस्ट जिसका सामान बहुत ही कम होगा, उसको सेकेंडरी बैगेज बोलते हैं। इसके बाद है लिनन शूट। लिनन शूट क्या है? अ पैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ टनल फॉर सेंडिंग सॉइलेड लिनन। ये एक पैसेज होता है, एक वो रास्ता होता है, एक वो रास्ता होता है टनल के शेप में। हर एक फ्लोर पे एक पेंट्री होती है। पेंट्री एक छोटा सा रूम होता है जिसके अंदर गेस्ट सप्लाईज रखे जाते हैं, ठीक है। सप्लाईज मतलब टॉवल, जो भी गेस्ट रूम के अंदर यूज़ होते हैं वो उनको सप्लाईज बोलते हैं। तो हर एक फ्लोर पे एक पेंट्री होती है। पेंट्री एक छोटा सा रूम होता है जिसके अंदर ये सप्लाईज रखे जाते हैं। तो वहाँ से ही एक रास्ता होता है जो टनल की शेप में होता है। वहाँ से अगर सॉइलेड लिनन वो होता है जो लिनन डटी हुआ होता है, जिसको लॉन्ड्री की ज़रूरत होती है, ठीक है, वॉशिंग की ज़रूरत होती है, तो वो उस पैसेज के थ्रू, उस क्या बोलते हैं, टनल के थ्रू भेजे जाते हैं ताकि वो लॉन्ड्री तक पहुँच जाए, और लॉन्ड्री वाले स्टाफ जो है वो उसको वहाँ से उठा के वॉश कर देते हैं। उसको लिनन शूट बोलते हैं, वो जो पैसेज होता है उसको लिनन शूट बोलते हैं। इसके बाद है जैक्यूजी। जैक्यूजी क्या है? वेयर पूल, सम पूल्स इन विच अल्टरनेट जेट्स ऑफ वार्म वाटर ब्रिंग अबाउट थेरेपेटिक इफेक्ट। ये जो जैक्यूजी होती है ये एक छोटा सा स्विमिंग पूल होता है इन द शेप ऑफ बाथटब। तो इसके अंदर गेस्ट जब जाता है वो किस लिए जाता है? थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए। तो थेरेपेटिक इफेक्ट क्या मतलब? वहाँ से वार्म वाटर निकलता है, गर्म पानी निकलता है, तो वहाँ पे वो जाके रिलैक्स फील करता है, बॉडी मसाज हो जाता है उसका, उसकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, तो उसको जैक्यूजी बोलते हैं। इसके बाद है गेस्ट लोन आइटम्स। गेस्ट लोन आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं? गेस्ट सप्लाइज नॉट नॉर्मली फाउंड इन गेस्ट रूम। वो सप्लाइज जो गेस्ट रूम के अंदर नॉर्मली नहीं मिलते, जो गेस्ट सप्लाइज के अंदर नहीं आते, तो अगर गेस्ट रिक्वेस्ट करता है तो ही जाके वो सप्लाइज मिल जाते हैं, तो ही जाके वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरनिंग बोर्ड। आयरनिंग बोर्ड वो बोर्ड होता है जिस पे आयरन करते हैं, कपड़ों की जो आयरन करते हैं वो उसको आयरनिंग बोर्ड बोलते हैं। अगर गेस्ट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आयरनिंग बोर्ड चाहिए, तो जाके हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो उन सप्लाइज को जो नॉर्मली रूम सप्लाइज के अंदर नहीं आते और गेस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद मिलते हैं, तो उन सप्लाइज को गेस्ट लोन आइटम्स बोलते हैं, ओके। इसके बाद है गेस्ट एसेंशियल्स। गेस्ट एसेंशियल्स क्या है? आइटम्स दैट आर एसेंशियल टू द गेस्ट रूम्स एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड अप और टेकन अवे बाय गेस्ट। गेस्ट एसेंशियल्स वो आइटम्स होते हैं जो गेस्ट रूम के अंदर रखे जाते हैं, बट हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि गेस्ट ये सारी सप्लाई जो है, ये जो चीज़ें हैं, इनको साथ लेके जाए। फॉर एग्जांपल अगर आयरन गेस्ट रूम के अंदर होगी, वॉच होगी, तो ओबियसली हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना कि गेस्ट वो सारी चीज़ें सामान लेके घर चला जाए। तो उन एमिनिटीज़ को, उन चीज़ों को गेस्ट एसेंशियल्स बोलते हैं। इसके बाद है गेस्ट एक्सपेंडेबल्स। गेस्ट एक्सपेंडेबल्स क्या है? वो सप्लाईज जो गेस्ट रूम के अंदर रखे जाते हैं और एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि गेस्ट अगर चाहे तो वो उन चीज़ों को घर साथ लेके जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशरूम के अंदर क्या बोलते हैं, शैम्पू रखा जाता है, ठीक है, कंडीशनर रखा जाता है, बॉडी वॉश रखा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर चाहे, वो सप्लाईज अगर गेस्ट चाहे तो वो घर लेके जा सकता है। उन सप्लाईज को गेस्ट एक्सपेंडेबल्स बोलते हैं। उसके बाद है कवर लेट। कवर लेट क्या है? जब बेड तैयार हो जाता है, ठीक है, मानो कि आप हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, आपने बेड तैयार कर दिया, आपने बेड मेकिंग पूरी कंप्लीट कर दी, आपने उस पर ब्लैंकेट लगा दिया, पिलो सजा दिया, सारा कुछ ठीक कर दिया। उसके बाद जब लास्ट पे उस पर एक शीट डाला जाता है, ठीक है, वो छोटे साइज़ का एक शीट होता है, वो बॉटम ऑफ द बेड डाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कवर लेट। वो नीचे बॉटम फ्लोर तक नहीं जाता है, वो बस कवर करने के लिए बेड का जो लिनन है उसको कवर करने के लिए डाला जाता है, उसको कवर लेट बोलते हैं। इसके बाद है ब्रेकफास्ट नॉब कार्ड्स। ब्रेकफास्ट नॉब कार्ड्स क्या है? कार्ड हंग बाय गेस्ट्स ऑफ द नॉब्स। ये कार्ड जो है ये गेस्ट्स खुद अपने रूम के डोर पे लगाता है, ठीक है, ताकि जो हाउस कीपिंग का स्टाफ है या रेस्टोरेंट F&B का स्टाफ है उस तक ऑर्डर जल्दी पहुंच जाए और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में आके गेस्ट को डिस्टर्ब ना करे। तो इसीलिए ये नोब कार्ड लगाया जाता है गेस्ट डोर पे, ताकि
ऑर्डर स्टाफ तक जल्दी पहुंच जाए और सुबह अर्ली मॉर्निंग में डिस्टर्ब ना करे, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नोब कार्ड। इसके बाद है वैनिटी एरिया। वैनिटी एरिया मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये फिर से ऐड हो गया है। ये मैंने आपको बताया, ये वॉश बेसिन के नीचे एक वार्डरोब जैसा एरिया होता है, उसके अंदर गेस्ट वॉशरूम सप्लाईज रखे जाते हैं। इसके बाद है टेंट कार्ड्स, होटल पब्लिसिटी कार्ड्स इन द शेप ऑफ टेंट, टेंट्स प्लेस्ड इन गेस्ट रूम्स। टेंट कार्ड्स इन द शेप ऑफ टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये गेस्ट रूम्स के अंदर रखा जाता है। ये कार्ड्स क्या होते हैं, इस पे होटल की पब्लिसिटी सारा कुछ लिखा होता है, होटल के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, किस किस डिस्काउंट पे क्या मिलता है, ये सारा जो इन डिटेल लिखा हुआ होता है, ये इस कार्ड पे लिखा होता है जो टेंट शेपर्ड होता है, ठीक है। ये गेस्ट रूम के अंदर रखा जाता है ताकि गेस्ट इसको देख के पता करे कि यहाँ होटल के अंदर क्या क्या मिलता है और किस डिस्काउंट पे क्या चीज़ मिलती है। इसके बाद है सॉइलेड लिनन। सॉइलेड लिनन वो लिनन होता है जो डटी हुआ होता है, जिसको लॉन्ड्री की ज़रूरत होती है, जो वॉश करने के लायक हो जाता है, ठीक है। जब लिनन ख़राब हो जाता है, डटी हो जाता है, उसको लॉन्ड्री भेजते हैं, तो उस लिनन को सॉइलेड लिनन बोलते हैं। इसके बाद है पोच। पोच क्या है, कवर्ड अप्रोच टू द एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग। जो बिल्डिंग होती है, एंट्रेंस जो बिल्डिंग का होता है, वहाँ पे एक पोच बनाया हुआ होता है। पोच क्या है, अमेरिकन लैंग्वेज में उसको वेरेंडा बोलते हैं और हम लोग भी उसको वेरेंडा बोलते हैं, ठीक है। आपने ये नाम सुना होगा वेरेंडा। ये फ्रंट जो होता है, जो एंट्रेंस होता है बिल्डिंग का, वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है मिनी बार। मिनी बार एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर होता है जो गेस्ट रूम के अंदर रखा जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, इसमें स्टॉक होता है जैसे जूस, लिक्विड, स्नैक्स, चॉकलेट्स, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें उस रेफ्रिजरेटर के अंदर होती हैं फॉर द कन्वेंस ऑफ गेस्ट, उसको मिनी बार बोलते हैं। इसके बाद है मर्फी बेड। मर्फी बेड वो बेड होता है, ये फोल्डेड बेड होता है, जिसको साइको बेड भी बोलते हैं। जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये दीवारों के अंदर फिक्स हो जाता है और इसका बुक शेल्फ बन जाता है या तो कपबोर्ड बन जाता है। और जब इसको ओपन करना हो तो ये ओपन करके फिर से बेड की शेप में चला जाता है, ओके। इसको मर्फी बेड बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये आप जो टर्म्स थे ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।